छोटा सा टॉपिक बचा है इस लेसन में। एक स्लोप है, ढलान है एक, और इस ढलान के लास्ट में यही स्ट्रक्चर एक सर्किल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहां तक एक सर्किल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये स्ट्रक्चर। ऐसा सर्किल, सेमी सर्किल बनाया है मैंने, आधा सर्किल ये, जिसका रेडियस है कितना है, ओ इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस। आर इज द रेडियस। ठीक है। अब यहां से आपने, ये फ्रिक्शन लेस है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, यहां से आपने किसी एक बॉडी को छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो, तो यहां लुढ़कता हुआ आएगा, लुढ़कता हुआ आएगा और फिर इस सर्किल पर चलने लगेगा। जरूरी नहीं है कि वो टॉप पॉइंट तक पहुंचे, हो सकता है यहीं से नीचे गिर जाए। टॉप पॉइंट पर पहुंचने के लिए कम से कम कितनी हाइट रिक्वायर्ड है ये आपको फाइंड करना है। दिस इज द हाइट। ये एच फाइंड करनी है आपको इन टर्म्स ऑफ आर। जितनी सर्किल की रेडियस है उसके रेस्पेक्ट में कितनी हाइट से कम कितनी हाइट से इसे छोड़ा जाए कि सर्किल पर पहुंचकर पूरा लूप कंप्लीट कर ले। इसको बोला जाता है, इस चीज को, सर्कस का खेल है ये, इसे बोला जाता है लूपिंग अ लूप। ये है आपका लूप और इस लूप पर घूमना कहलाता है लूपिंग। लूपिंग अ लूप। और आप क्या फाइंड कर रहे हैं? मिनिमम हाइट ऑफ फॉल। किसके लिए? फॉर लूपिंग अ लूप। एक लूप का लूप करने के लिए, एक लूप को लूपिंग करने के लिए कम से कम कितनी हाइट से गिरे ये। यह जब आपने इसे छोड़ा है, मैं इस पॉइंट को बोलता हूं पॉइंट ए, और इस पॉइंट को लिख रहा हूं पॉइंट बी, जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका लूप का। पॉइंट ए से जब आपने छोड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, तो पॉइंट ए पर इस बॉडी में कौन सी एनर्जी होगी? ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब यहां टॉप पॉइंट पर है, टॉप पॉइंट पर है बॉडी, तो वो अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर भी है। कितनी ऊंचाई पर है? 2r। और क्योंकि वो मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। बस सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम क्या यूज करेंगे? हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पूरा नहीं लिख रहे हम, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी बी स्क्वायर। एक काम करूं ना, मैं इस पॉइंट को सी लिख देता हूं, हम पीछे वाले से कोरिलेट कर पाएंगे फिर। हाफ एम वी सी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? एम जी इंटू 2r, क्योंकि यहाँ अर्थ सरफेस की इसके हाइट है 2r। यहाँ बताइए हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पॉइंट पर कम से कम रूट आर जी तो होना चाहिए लूप पूरा करने के लिए। लूप पूरा करने के लिए अब आपके पास कुछ नहीं बचा। क्या बना? एम जी एच इक्वल्स हाफ एम स्क्वायर रूट ऑफ आर जी होल स्क्वायर प्लस 2 mgr। ओके। तो क्या बनता है? सिंपलेस्ट है, बिल्कुल सिंपलेस्ट। हाफ एम जी आर प्लस 2 mgr। एम कॉमन है, जी कॉमन है, बचा क्या? एच इक्वल्स आर बाई टू प्लस 2r। तो सिंपलेस्ट केस, सिंपल एकदम, कितना बन गया आपका?
H इक्वल्स 5/2 R, कम से कम 2.5 गुना रेडियस के इक्वल होना चाहिए। अगर ये रेडियस इसकी 1 मीटर है तो कम से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई से फिसले, वो भी विदाउट फ्रिक्शन, कोई भी डेसिपेटिंग फोर्स ना हो इसके पूरे रास्ते में। अगर फ्रिक्शन है तो और भी ज्यादा ऊंचाई लेनी पड़ेगी, फ्रिक्शन अगर काम कर रहा है तो और भी ज्यादा ऊंचाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी इसके मोमेंटम को, मोशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। करेक्ट। अगर इसी को हम डायमीटर में कन्वर्ट कर लें तो, डायमीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितना बनेगा, आर की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, डायमीटर बाय 2, है ना। ये मैंने इस पूरे को क्या लिखा, इस पूरे को लिखा डायमीटर कैपिटल डी। तो डायमीटर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आर को रखना पड़ेगा आपको कैपिटल डी बाय 2, तो फिर निकल कर आएगा आपका 5/4 डी, डी इज द डायमीटर। ठीक है, कर लीजिए।